हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र दत्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ सिनेमा की। साउथ मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, इन चार लैंग्वेज की बात करने वाले हैं। यहाँ की इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा से मलयालम सिनेमा क्यों अलग है। बॉलीवुड की कोई बात नहीं करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम तमिल सिनेमा के ऊपर। अब तमिल सिनेमा के जो मेन डायरेक्टर्स हैं, ऐसे तो बहुत हैं, पर मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे वेट्री मारन, भाई लोकेश कनगराज, अटली, ये सब डायरेक्टर हैं। ये क्या बनाते हैं? मास बनाते हैं। अब इनके मेन अगर मैं एक्टर्स की बात करूं तो कौन है? थलापति विजय, रजनीकांत सर, कमल हसन सर, विक्रम, तो चियान विक्रम, धनुष, ये सब जो है ये मेन एक्टर हैं। सूर्या। अब तमिल एक्टर्स एंड तमिल डायरेक्टर क्या परोसते हैं हम लोगों को, और वहां की ऑडियंस क्या चाहती है? सबसे पहले तो डायरेक्टर का काम क्या होता है कि वो चीज डिलीवर करे जो वहां की ऑडियंस मांगती है, यानी कि जो तमिल लोग मांगते हैं। तो एक तो पूरा मास बनता है, जैसे भाई अटली बनाता है, कंप्लीट मास रॉ सिनेमा बनाते हैं। और कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं लाइक भाई वेट्री मारन, जो मास के साथ क्लास भी बनाते हैं और पब्लिक उसको भी पसंद करती है। और भाई इस तरीके के डायरेक्टर हैं जैसे भाई अपना, जिन्होंने अभी PS1 PS2 बनाई थी, मणिरत्नम सर, ये तो बहुत ही जबरदस्त सिनेमा बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि तमिल के अंदर मास भी बिकता है, क्लास भी बिकता है, पर जहां क्लास बनाया जाता है वहां पर भी मास का एलिमेंट डाला जाता है, ताकि पब्लिक आए थिएटर के अंदर और पैसा कमाए, क्योंकि इन दी एंड तो बिजनेस ही सब कुछ है। आते हैं भाई तेलुगु सिनेमा के ऊपर। आप तेलुगु के अंदर देखो मेन डायरेक्टर कौन है? संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने अभी हिंदी में एनिमल भी बनाई। राजा मौली साहब हो गए, और भी हैं डायरेक्टर जैसे भाई आपका, अगर मैं बोलूं तो पुरी जगन्नाथ हो गए। टोटल मास सिनेमा बनाते हैं। अब तेलुगु सिनेमा जो है ना, बहुत ज्यादा फेमस है नॉर्थ के अंदर, बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि हमने सेटबैक्स के ऊपर, गोल्ड के ऊपर बहुत ऐसी फिल्में देखी हैं जो डब होकर आती हैं। अब जो तेलुगु सिनेमा के मेन एक्टर कौन है? प्रभास, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR, भाई साहब रामचरण, और भी पता नहीं कितने एक्टर है, रवि तेजा, ये सब टोटल मास एक्टर है। और नॉर्थ साइड के अंदर ना बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? अपने मास एलिमेंट के लिए। क्योंकि हमेशा से नॉर्थ के अंदर डिमांड रहती थी, भाई साउथ जैसा सिनेमा बनाओ, साउथ जैसा सिनेमा बनाओ। और इन्होंने इतनी 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 डब फिल्में हमारे को दी हैं कि हमारे को ऐसे लगता है ये यहीं के एक्टर हैं। और क्यों यहां पर तेलुगु के अंदर सबसे ज्यादा मास सिनेमा डिलीवर किया जाता है? क्योंकि वहां पर सिंगल स्क्रीन्स हैं। सिंगल स्क्रीन्स पूरे इंडिया के अंदर ना, आंध्र एंड तेलंगाना में सबसे ज्यादा हैं। यही रीजन है कि वहां की जनता को मास जो सिनेमा है ना, वही परोसा जाता है और वो उसको पसंद करती है। ऐसी बात नहीं यहां पर क्लास नहीं बनता, बनता है, पर 10% 90% मास, टोटल मास, आउट एंड आउट एक्शन सिनेमा बनता है। यही रीजन है कि यहां के जो एक्टर हैं, तेलुगु सिनेमा के एक्टर हैं, बहुत ज्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और खासकर तो नॉर्थ के अंदर तेलुगु एक्टर्स बहुत ज्यादा फेमस है। अल्लू अर्जुन ले लो, प्रभास ले लो, इनकी कोई फिल्म आती है तो नॉर्थ में भी कितना तगड़ा बिजनेस करके जाती है। अभी देखना पुष्पा आएगी तो कितना तगड़ा फाड़ के जाएगी। आते हैं कन्नड़ा सिनेमा के ऊपर। अगर आप 2022 आई थिंक, जब KGF चैप्टर 2 आई थी, KG चैप्टर 1 आई थी, उससे पहले का आप समय ले लो तो कन्नड़ा सिनेमा को कोई इतना जानता नहीं था। कन्नड़ा सिनेमा की फिल्में बनती थी तो कन्नड़ा लैंग्वेज में ही बनती थी, हिंदी में डब तो होती ही नहीं थी। अब क्या होता है ना, कहते हैं ना, एक फिल्म चाहिए होती है आपके पूरे सिनेमा का सिनेरियो चेंज करने के लिए। KGF आती है, KG चैप्टर 2 आती है, फिर तो उसके भाई साहब लाइन ही लग जाती है। विक्रांत रोना आती है, फिर वो कब्जा भी आई, चाहे भले ही फ्लॉप हुई, उसके बाद भी कितनी फिल्में आती गई, और भाई कुछ चली कुछ नहीं चली। पर हां, सबको पता लग गया कि कन्नड़ा सिनेमा भी है, और कन्नड़ा सिनेमा ने इंडियन मतलब ऑडियंस में एंट्री मार ली है अपने सिनेमा के जरिए। पर यह भी मेन क्या है, परोसते क्या है? ये परोसते हैं मास। अब इनकी भी फिल्में हैं, अपनी कनाडा के अंदर इतना बिजनेस नहीं करती हैं जितना कि भाई साहब बाहर बिजनेस करती हैं, पर जब ये क्लास बनाते हैं तो ये भी जबरदस्त बन जाते हैं। आप देखो कांतारा आई थी, कन्नड़ा सिनेमा की थी, और भाई ऋषभ शेट्टी
कितने जबरदस्त काम किया था और हिंदी से 80 करोड़ करके चले गए थे। अब कांतारा चैप्टर 1 आएगा ना, उसका प्रीक्वल जब आएगा तो देखना हिंदी में कितना प्यार मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है एक दो फिल्म्स हर इंडस्ट्री से चाहिए होती हैं उस इंडस्ट्री को फेमस करने के लिए। आते हैं मलयालम सिनेमा। देखो मलयालम सिनेमा के पास मेन एक्टर्स कौन है, अगर मैं सीनियर की बात करूं मोहनलाल सर, ममूटी सर, और भी होंगे पर मैं इन दोनों को बेसिकली जानता हूं। उसके बाद फिर कौन आ जाते हैं जो यंगस्टर्स के फाद फाजिल हो गए, भाई दुलकर सलमान हो गए, ये टाइप के एक्टर हैं। पर इतना बताओ क्या दुलकर सलमान, क्या फाद फाजिल हिंदी में इतने फेमस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने मास सिनेमा डिलीवर नहीं किया। इन्होंने हमेशा से वही किया है जो भाई वहां की ऑडियंस मांगती, क्लास मांगती। आप दुलकर सलमान की किंग ऑफ कोठा आई थी, वो नहीं चली थी। क्यों? वो आउट एंड आउट मास था और वहां की ऑडियंस ने नकार दिया था। तो मेन रीजन क्या है मलयालम सिनेमा का? मलयालम सिनेमा चाहते हैं कि वहां की ऑडियंस जो है ना, वहां की ऑडियंस है, सबसे एक चीज मैं बताऊं, वहां की ऑडियंस यही चाहती है कि हमारे डायरेक्टर, हमारे एक्टर हमें क्लास दें, कुछ कंटेंट दें, रॉब फिल्में दें, कुछ एकदम रियलिस्टिक सिनेमा थे। तभी वहां के डायरेक्टर वही सिनेमा बनाते हैं जो वहां की ऑडियंस मांगती है। मल्लू लोग जो हैं, जो मलयाली लोग हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड वो देखो हर जगह फैले हुए हैं। कोई दुबई में है, कोई यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, हर जगह पर है और वो अपनी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। यही रीजन है। अब ये 2024 देखो जब से आया है भाई साहब, मलयालम सिनेमा ने झंडे गाड़ दिए। ब्रह्म युगम हो गई, द गॉट लाइफ हो गई, देखो लोग क्या क्लास फिल्म है, ऑस्कर डिजर्व करती है। मंजूमल बॉयज हो गई, परमलू आई थी, आई थिंक मैं नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो मुझे माफ करना। वो फिल्म ने भी कितने झंडे गाड़े थे और भी कितनी फिल्म्स आनी है। सोचो अभी तो 3 महीने हुए हैं और उन्हें 4 ऐसे सुपरहिट फिल्में डिलीवर कर दी हैं और ये चारों की चारों फिल्में हिंदी ऑडियंस के अंदर भाई साहब नाम कमा के गई हैं और इवन लोगों ने सपोर्ट भी किया है। तो क्या वो बदलाव हो रहा है जो मलयालम सिनेमा चाहते थे? इन्होंने एक तरीके से तपस्या की है। इन्होंने कहा सब लोग मास बना रहे हैं, अगर हम भी मास बनाएंगे तो हमारी अलग पहचान कैसे होगी। इन्होंने अपना सिनेमा नहीं छोड़ा, ये दुनिया के साथ नहीं चले। इन्होंने कहा हमारी जो ताकत है, हमारी जो पावर है, क्लास सिनेमा की, कंटेंट रफ रॉ सिनेमा, रूटेड सिनेमा जो जड़ों से जुड़ा हुआ है, हम वही बनाएंगे और ये वही कर रहे हैं। और आज देखो इनका नाम कितना हो रहा है और कितनी क्लास क्लास फिल्में इन्होंने दे दी हैं इस 2024 के अंदर। आज इंडियन ऑडियंस पूरा मलयालम सिनेमा की तरफ झुका हुआ है। मैं इतना कहना चाहूंगा साउथ के तीनों आप ले लो, तमिल, तेलुगु ले लो, कन्नड़ ले लो, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, पर जब मलयालम की बात होती है तो मलयालम अपने आप को सबसे अलग खड़ा हुआ पाता है क्योंकि वो कुछ अलग बनाता है। वो भीड़ में नहीं चलता, वो अकेले चलता है और सबसे तेज चलता है। ये मैं कहना चाहूंगा। बॉलीवुड में भी आप कितनी ऐसी फिल्में ले लो जो मलयालम से आकर आती हैं, रीमेक होकर जाती हैं। आप ये देखो दृश्यम 1, दृश्यम 2 और भी बहुत ऐसी फिल्में हैं जो मलयालम सिनेमा की। मोहनलाल सर की जो लूसीफर आई थी वो देखो तेलुगु के अंदर गॉडफादर के नाम से भाई साहब रीमेक हुई थी। बहुत ऐसी फिल्में हैं मलयालम की जो अलग अलग इंडस्ट्री में रीमेक होती हैं। इनको पता है हमारी फिल्म उठकर जाएगी, वो रीमेक होगी। ये चाहे तो हर लैंग्वेज के अंदर फिल्म को लेकर आ सकते हैं और बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, पर ये कहते हैं कि हम ओरिजिनल का एसेंस खराब नहीं करेंगे। अगर आपको रीमेक करना है तो ले जाओ और अपने फ्लेवर के हिसाब से बनाओ। यही रीजन है कि मलयालम सिनेमा सबसे अलग है, सबसे बेस्ट है। ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, आपकी हो सकता है कुछ और भी हो। आप बताओ आप कितना सहमत है और आपके हिसाब से साउथ, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, आपके हिसाब से कौन सा सिनेमा सबसे बेस्ट है? जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आपको जरा सा भी लगता है अगर मैंने सही बोला है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।